Hello students, I'm your English teacher Aisha and welcomes you in 7th standard. Now, I'm going to teach you first chapter of Emperor's 3 questions. Those who missed previous parts kindly refer previous videos, otherwise you won't be able to understand what is being taught. Now, let's start the rest part of the chapter. After he dug 2 rows, the emperor stopped and returned to the hermit and repeated his 3 questions. 2 पंक्तियाँ खुदाई करने के बाद राजा रुकता है, वो हर्मिट की तरफ मुड़ता है और अपने तीनों प्रश्नों को फिर से दोहराता है, रिपीट करता है. द हर्मिट स्टिल डिड नॉट आंसर. हर्मिट तभी भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, बट इंस्टेड स्टूड एंड पॉइंटेड टू द स्पेड एंड सेड, वाई डोंट यू रेस्ट नाउ, आई कैन टेक ओवर अगेन. वो हर्मिट खड़ा होता है, स्पेड की तरफ, फावड़े की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अब तुम आराम क्यों नहीं करते हो, मैं दोबारा करता हूँ, शुरू करता हूँ खुदाई का कार्य. बट द एम्परर कॉन्टिन्यू टू डिग. लेकिन राजा खुदाई जारी रखता है. 1 hour पास्ड, देन 2. 1 घंटा बीतता है, फिर 2 घंटे बीत जाते हैं. फाइनली द सन बिगेन टू सेट बिहाइंड द माउंटेन्स. फाइनली सूरज जो है वो पहाड़ों के पीछे छिप जाता है, मतलब शाम हो जाती है. द एम्परर पुट डाउन द स्पेड एंड सेड टू हर्मिट. राजा फावड़े को रख देता है और हर्मिट से कहता है, आई केम हेयर टू आस्क इफ़ यू कुड आंसर माई 3 क्वेश्चंस. मैं यहाँ पर आपके पास आया था कि आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे. बट इफ़ यू कांट गिव मी एनी आंसर, लेकिन यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन गेट ऑन माई वे होम. तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए जिससे मैं अपने घर वापस जा सकूं. द हर्मिट लिफ्टेड हिज हेड एंड आस्क्ड द एम्परर. हर्मिट अपना सर ऊपर उठाता है और राजा से कहता है, डू यू हियर समवन रनिंग ओवर देयर. क्या तुम्हें किसी के यहाँ पर दौड़ने की आवाज़ आ रही है. द एम्परर टर्न टू हिज हेड. राजा अपना सर घुमाता है उस दिशा में जिधर से आवाज़ आती है. दे बोथ सा अ मैन विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड इमर्ज्ड फ्रॉम द वुड्स. वो दोनों देखते हैं कि एक आदमी लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ वो जंगलों से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है. ही रैन वाइल्डली प्रेसिंग हिज हैंड्स अगेंस्ट अ वुंड इन हिज स्टमक. वुंड घाव, स्टमक पेट. वो बहुत तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ कर आता है और वो देखते हैं कि उसने अपने हाथों को अपने पेट पर लगे घाव को दबाया हुआ है. द मैन रैन टूवर्ड्स द एम्परर बिफोर फैलिंग अनकॉन्शियस टू द ग्राउंड. अनकॉन्शियस, बेसुध. वो आदमी राजा के समक्ष दौड़कर आता है और वहीं पर उनके सामने ज़मीन में बेसुध होकर गिर जाता है. वेयर ही ले ग्रोनिंग. ग्रोनिंग कराहना. और जहाँ पर गिर के लेटा हुआ वो कराहता है. ओपनिंग द मैन्स क्लॉथ, द एम्परर एंड हर्मिट सॉ दैट द मैन हैड रिसीव्ड अ डीप गैश. गैश, जख्म, घाव. उसके कपड़े खोलने पर वो जो आदमी वहाँ पे दौड़ कर आता है, गिर जाता है बेहोश होकर. उसके कपड़े जब वो राजा और हर्मिट खोलते हैं तो देखते हैं कि उसे एक बहुत गहरा घाव हुआ है पेट पर. द एम्परर क्लीन द वुंड थॉरोली एंड देन यूज्ड हिज ओन शर्ट टू बैंडेज इट थॉरोली. तो राजा जो है उसके घाव को बहुत अच्छे से साफ करता है और अपनी शर्ट को जो है एज अ बैंडेज यूज़ करता है. बट द ब्लड कम्प्लीटली सोक्ड इट विद इन मिनट्स. लेकिन मिनट भर में ही जो शर्ट होती है वो खून से पूरी तरह से भीग जाती है. ही रिंस्ड द शर्ट आउट एंड बैंडेज द वुंड a second time and continued to do so until the flow of blood has stopped. राजा अपनी शर्ट को धुलता है, उसे फिर से दोबारा बैंडेज करता है और फिर वो ये प्रक्रिया तब तक जारी रखता है जब तक कि उसके खून का बहाव रुक नहीं जाता है.